लूकस कहता है ऐसा लगता है डार्क मैजिक बनने से पहले ही टूट चुका था। एथी कहती है अगर ये पहले टूट चुका था तो क्या हम इसे दोबारा नहीं तोड़ सकते। तो लूकस कहता है वेल ये ऐसे काम नहीं करता, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और शायद पिछली बार किस चीज़ ने इसे ट्रिगर किया था, इसे टूटने पर मजबूर किया था। और एथी कहती है लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। तो वो कहता है अगर हमने इसे फोर्स के साथ तोड़ा तो तुम्हारे डैड वो मर जाएंगे। एथी कहती है तुमने पहले ही कहा था मेरे डैड मर रहे हैं, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। लूकस कहता है ये फिर से रोने वाली है और वो कहता है ये सब कुछ पहले ही हो चुका है। अगर वो मरने ही वाला है तो वो एक साथ मर नहीं सकता। ये दरमियान में लटकना कितना अनोइंग है। और तब उसे अपने टीचर की याद आती है जिसके हाथ में एक बच्चा पकड़ा था और तब वो दोनों एक कब्र के सामने खड़े थे। और लूकस कहता है क्या इसके बारे में सैड होना ज़रूरी है। और उसका टीचर वो वहाँ बैठा हुआ था और वो कहता है तुम कब तक ऐसे रहोगे, किसी मरे हुए की याद करते हुए तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते, और तुम खाना क्यों नहीं खा लेते। और लूकस तब बहुत ज़्यादा छोटा था। उसका टीचर कहता है एक दिन आएगा जब तुम इस बात को समझ जाओगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी ना समझो। और फिर उसके सामने वो दो सिक्के पड़े थे और लूकस बहुत उदास होकर उन्हें देखता है और वो कहता है मैं नहीं समझ सकता। एथी लूकस की तरफ देखती है और कहती है लूकस। तो लूकस सोचता है क्या तुम भी टूट जाओगी अगर एम्परर मर गया तो। लूकस कहता है चूँकि तुम्हें देखकर उन्हें तकलीफ़ होती है लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें बुला लिया, तो इसका एक ही मतलब है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हालांकि वो तुम्हें याद नहीं कर पा रहे। और बस उनके साथ चिपकी रहो और उस कमीरा के साथ रहने से उनकी पेन तो कम हो जाएगी, लेकिन इसी वजह से मैजिक वो जाएगा नहीं और वो जल्द ही मर जाएंगे। लूकस कहता है वेल किसी के लिए अच्छा ही है जो कर्स्ड हो, इससे अच्छा है कि वो मर जाए, सफ़र करने से बेहतर है। और एथी कहती है अगर वो जेनेट के करीब रहे तो वो मर जाएंगे। और उससे याद आता है कि एम्परर चिल्ला रहा था और वो जेनेट को बुला रहा था। और वो कहती है नहीं नहीं मेरी इमेजिनेशन तो देखो, आखिर लवली प्रिंसेस का एंड इतना बुरा कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और लूकस कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये बिल्कुल अनफेयर है। एथी कहती है क्या। तो वो कहता है पहले मैंने तुम्हें फ़िक्स किया और अब तुम्हारे डैड को, लेकिन मुझे वापसी में क्या मिल रहा है। एथी कहती है ये अचानक कैसे क्यों कह रहा है, तुम्हें बदले में इंपीरियल पैलेस में रहने को मिल रहा है। वो कहता है ये तो तुम्हारी देखभाल करने की वजह से मिल रहा है और तुम्हारे डैड उसकी वजह से क्या मिलेगा। तो एथी कहती है कितना बदतमीज़ है ये, अब मैं तो अबेंडन होने वाली थी, ये अब मुझसे क्या चाहता है। एथी गुस्से से कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए, कोई किस वगैरह। तो वो एथी को देखता है और कहता है क्या किस। और वो एथी की तरफ झुकता है और कहता है कहाँ। तो एथी कहती है चीक पर। तो वो कहता है अच्छा ठीक है दो। और वो अपना मुंह आगे करता है। एथी कहती है ये सीरियस क्यों हो रहा है, मैंने तो मजाक किया था। और लुकस वो अपना मुंह आगे किए हुए था। और एथी कहती है हाँ जो भी है, और उसके गाल पे हल्की सी किस करती है। तभी दरवाजे पे लिली खड़ी थी और उसके हाथ में जो चीज़ें थी वो नीचे गिर जाती है और लिली बहुत ज़्यादा शौक होती है, वो पीछे होती है तो फिलिस उसे पकड़ लेता है और कहता है मिस लिलियन क्या हुआ है। तो वो कहती है प्रिंसेस, और वो लिली को पकड़ता है और अपने हाथ से हथियार निकालने लगता है। फिलिस कहता है प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ है ना। तो वो कहती है नहीं नहीं। और जब फिलिस देखता है तो एथी वहाँ सोफे पर बैठी थी। वो कहता है वो तो वहाँ सोफे पर बैठी हुई है अकेली। लिली कहती है सच में वो अकेली बैठी हैं। और जब वो देखती है तो एथी वहाँ अकेली थी। वो कहती है लगता है मैं चीज़ें खुद से देख रही थी। और दूसरी तरफ लूकस वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जा रहा था। ओ लूकस तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे मिशन कंप्लीट हो गया हो, कितने खुश हो तुम। सीन चेंज होता है और हमें एथी दिखाई जाती है जो कहती है गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी। और उसके सामने एम्पर बैठा था और वो कहता है तुम हर रोज़ मुझसे मिलने आने वाली हो। तो वो कहती है आपने खुद ही तो कहा था। फिलिक्स कहता है हाँ आप रोज़ मिला करते थे। एम्पर वो थोड़ा सा शौक लग रहा था और वो कहती है लगता है आप थोड़ा ठीक हो गए हैं। और एथी दिल में सोचती है लगता है लूकस ने कुछ ठीक कर दिया है, अब ऐसे लग रहा है हम पुराने वक्तों की तरह दोबारा से हैं। तभी मेड वहाँ पर कुछ स्नैक्स लेके आती है और उनके सामने केक रख देती है। एथी कहती है वाओ, लेकिन डैड को तो केक पसंद ही नहीं है, क्या ये मेरे लिए है। और जब उसका चेहरा देखती है तो वो डिस्गस्टेड लग रहा था और कहती है शायद नहीं, उनके चेहरे पे साफ साफ लिखा है ये है क्या चीज़। और फिलिक्स कहता है हमने वही सब चीज़ें प्रिपेयर करवाई हैं जो आप लोग अक्सर खाया करते थे। और एथी चाय पीती है और कहती है लेकिन मैं भी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ खाते हुए। और वो कहती है ये लिपे टी है और बहुत ज़्यादा देर हो गई, ये अभी भी फ्रेगनेंट है। एथी कहती है डैड मेरा मतलब है योर मैजेस्टी आप भी ये चाय लेंगे। तो एम्पर कहता है तुम्हें ये टी पसंद आई। तो एथी कहती है हाँ इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसको तो पीकर ऐसा लगता है जैसे मुंह में गुलाब खिल गए हों। और एम्पर को फिर से लेडी डियाना याद आती है और वो कहती है इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तभी एम्पर के सर में फिर से दर्द होता है और वो कहता है कितनी बेवकूफ़ाना सोच है। और वो कहता है
फिर से नहीं। और एथी वो चुप करके खा रही थी और पीछे से फिलिक्स उसके लिए हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एथी एक स्पून लेती है और कहती है डैड ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आप भी खाएं, और एम्पर के मुंह में डाल देती है। और एम्पर वो बेचारा उल्टी करने वाला था और एथी कहती है ये तो मर के खा रहे हैं। और पीछे से लूकस, उसकी तो हंसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। एथी कहती है आप ठीक तो हैं योर मैजेस्टी? तो वो कहता है तुम दोनों बाहर निकल जाओ। एथी कहती है आई एम सॉरी। तो वो कहता है निकलो यहाँ से बाहर। तब सीन चेंज होता है और हमें ड्यूक एल्फियस का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ जेनेट, ड्यूक और वो आदमी बैठे थे। जेनेट कहती है मैं प्रिंसेस के साथ चाय पीकर वापस आई हूँ। ड्यूक कहता है विस्काउंट पैटसन आप दोनों इकट्ठे कैसे आए? तो वो कहता है हम दोनों दरवाजे पे मिले थे, और वो उसका फेक नेम था। और जेनेट कहती है ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है। ड्यूक पूछता है प्रिंसेस और मैजेस्टी वो दोनों ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ वो दोनों ठीक हैं, और मैजिशियन वो भी वापस आ गया है। तो वो आदमी कहता है रॉयल मैजिशियन लूकस, वो तो कहीं गया हुआ था है ना, वो वापस आ गया है। और ड्यूक सोचता है ये तो वही है ना जिसको इकाइल की बजाय इसका प्लेमेट बना दिया था। और वो कहती है हाँ, और हिज मैजेस्टी वो भी पहले से बेहतर हो गए हैं, और अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में दोबारा से काम कर रहे हैं। और जेनेट कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर घड़ी देखते हुए कहती है देखे तो सही टाइम हो गया है। ड्यूक एल्फियस कहता है जेनेट तुम्हारी टीचर आने वाली होगी। तो जेनेट कहती है ठीक है मैं जाती हूँ फिर। और जेनेट वो वहाँ से चली जाती है और कहती है आप दोनों अच्छे टाइम गुजारें। और फिर दोनों साइलेंट बैठे थे। और वो आदमी कहता है तो ठीक है प्रिंसेस वापस आ चुकी है, अब क्या? तो ड्यूक कहता है अब हमें इंतज़ार करना होगा। तो वो आदमी कहता है तुम अब क्या करोगे, तुमने तो मौका मिस कर दिया है ना? तो वो कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे प्रिंसेस यहाँ मेरे मेंशन में रह रही थी। वो कहता है हाँ वो यहाँ रह रही थी, वो तुम्हारे घर में थी, तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तो ड्यूक वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, कहता है क्या किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? और वो कहता है लेकिन प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही थी? और वो कहता है जेनेट और तुम्हारे बेटे दोनों को पता था। तो वो चीख के कहता है क्या? और बाहर खड़ी मेड वो तो डर जाती है बेचारी। और वो कहता है तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तो वो कहता है मैं कोई विजिट नहीं हूँ, तुम्हें पता भी है ये घर कितना बड़ा है। ड्यूक एल्फियस कहता है मुझे तो धोखा मिल गया, ना मेरे बेटे ने मुझे बताया, ना इस आदमी ने, और ना जेनेट ने, और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। और शायद उन तीनों ने जानबूझ के इस बात को छुपाया है, और मैं इस आदमी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और वो कहता है चलो अब जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन मसला ये है कि प्रिंसेस अब महल में वापस आ चुकी है, और अब तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो सकता। और वो रॉयल मैजिशियन वो भी वापस आ चुका है, लूकस। वो पहले ही लैंड ऑफ वर्ल्ड ट्री में जा चुका है और वहाँ से वापस आ चुका है। और अगर उसकी वजह से क्लॉड की मेमोरी वापस आ गई तो क्या होगा? लेकिन अभी तक उसकी मेमोरी वो वापस नहीं आई, तो क्या ग्रेट मैजिशियन इसको भी सॉल्व नहीं कर सकता? और तब लूकस दिखा जाता है जो कहता है लगता है कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है। और तब वो कहीं जाता है और वहाँ पे कुछ चीज़ें टूटी हुई थी, और वो कहता है ये क्या है? और वो सोचता है लगता है कोई चूहा यहाँ घुस आया, और वो बहुत ही ज़बरदस्त मुस्कुराहट देता है। सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा छोटा सा एम्पर क्लॉड वो बिल्कुल छोटा सा था, और वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, और वो अपने भाई को बुलाता है एनास्थेसियस। ओ एथी और उसके अंकल का नाम सेम है। और क्लॉड कितना क्यूट लग रहा है, ओ ये तो बिल्कुल एथी की तरह लग रहा है। क्लॉड कहता है भाई कहाँ हो सकते हैं? और वो कुछ गार्ड्स को देखता है और वहाँ छुप जाता है। कितने क्यूट हरकतें कर रहा है ना हमारा क्लॉड। और वहाँ नीचे बैठा होता है, और तब कहता है क्लास तो जल्दी शुरू होने वाली है। और तब वो अपने भाई को देखता है जो फैंसिस के पास खड़ा था, और वो उसको देखते रह जाता है और कहता है भाई ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वो अपने भाई के पास जाके खड़ा होता है, और तब उसका भाई कहीं देख रहा था, और वो कहता है भाई, और उसका नाम लेता है। तो उसका भाई वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ? तो वो कहता है लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? क्लॉड कहता है लेकिन आप तो खुद यहाँ आए थे। तो वो कहता है नहीं, मुझे लगता है किसी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। और तब वो हमारे क्लॉड की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और वो कहता है मदर ने लगता है इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला है। और उसका भाई कहता है चलो वापस चलते हैं भाई, क्लास शुरू होने वाली है। उसका भाई क्लॉड के सर पे हाथ रखता है और कहता है क्लॉड चलो आज क्लास को स्किप कर देते हैं। तभी सीन चेंज होता है और प्रेजेंट वाला क्लॉड दिखाया जाता है, जो कहता है इतना सब कुछ मैंने अपनी फैमिली और अपनी डॉटर के बारे में सोचा, तो शायद इसी वजह से मुझे इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो यहाँ पे ना लिखा हो। और तब हमें फिलिक्स दिखाया जाता है जो कहता है यहाँ पे तो कोई स्पेशल रिकॉर्ड नहीं है। और वो सोचता है इतनी ज़्यादा मैजिकल टूर होने का क्या फ़ायदा, मैं कुछ भी पता नहीं चला सकता। और तब वो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, और अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? और तब हमें एथी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, और वो सोचती है डैड की मेमोरीज़
ये तो वापस आ ही नहीं रही। मैंने सुना था अगर किसी को कोई शौक लगे तो मेमोरीज वापस आ जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान बना रही थी। और वो कहती है इनमें से मैं कौन सी चीज़ से डैड को मारूं, लेकिन उनके हेड की बैक वो भी बहुत ज़्यादा प्रीटी है। और वो कहती है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं करना है ऐसा, डैड के ऊपर तो प्रोटेक्टिव स्पेल है, इसकी वजह से तो मेरी जान भी जा सकती है। तब क्लॉड उसे पीछे से देखता है और कहता है क्या मसला है। तो वो कहती है गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी। और तभी वहाँ पे जेनेट आती है और कहती है आप कैसी हैं प्रिंसेस, और वो उन दोनों को गुड मॉर्निंग पिच करती है। एथी कहती है जेनेट, लेकिन अब तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया है। वो तीनों वहाँ बैठी थी। एथी कहती है लगता है मैं ही अनकंफर्टेबल हूँ। क्लॉड को तो कुछ भी एहसास नहीं हो रहा, और जेनेट वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और जेनेट कहती है मैंने रिसेंटली चॉकलेट केक बनाया है, तो आप खाना चाहेंगे। एथी कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और वो चॉकलेट चखते हुए कहती है मैं इसको लूँगी ज़रूर, लेकिन डैड को तो स्वीट्स पसंद ही नहीं है। और वो कहती है डैड मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं। और वो कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और जेनेट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और एथी कहती है नहीं नहीं, मैं पैरानॉइड हो रही हूँ, मेरे दिमाग में तो ये पहले से बात थी, डैड ये नहीं खाएंगे। लूकस ने कहा था जेनेट के करीब उनको कम दर्द होता है, लेकिन उसकी वजह से उनका माना वो डिस्टर्ब हो रहा है। और एथी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और स्वीट चॉकलेट है। और जेनेट वो एम्पर को भी वो चॉकलेट देती है। एथी कहती है नहीं नहीं, और एम्पर वो चॉकलेट उठाता है, उसको अपने मुंह के पास लेके जाता है और उसको खा लेता है चुप करके, और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। एथी कहती है क्या इनको ये पसंद आया। तो वो कहता है हाँ ये स्वीट है, और उसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था डिस्गस्टिंग होने का। एथी कहती है इन्होंने इसकी बनाई हुई चीज़ खा ली बिना कोई हिचकिचाहट के। और एम्पर कहता है अब चाय लाओ। तो एथी कहती है पैरानॉइड, हाँ बिल्कुल ये तो ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेशन है। और लूकस वो भी पीछे से उनको देख रहा था। वो कहता है लगता है प्रिंसेस को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सीन चेंज होता है और हमारी एथी मुंह फुला के बैठी थी सोफे पे, और लूकस उसके पास ही खड़ा था। और एथी अपने तकिए को पंच मारी होती है, और लूकस वो वहाँ खड़ा था। और वो कहता है शायद इसलिए मिस लिली ने कहा था कि मैं इसके पास आ जाऊँ, कंपनी की वजह से मिजरी कम हो जाती है। और एथी कहती है वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा रहे अपनी फेवरेट ओपनली प्ले करते हुए, वो तो जेनेट को ज़्यादा ही फेवर कर रहे हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अगर वो जेनेट को इतना पसंद करते हैं तो उसको यहाँ क्यों नहीं ले आते। और एथी कहती है वो अगर मुझे याद नहीं कर पा रहे तो उन्होंने मुझे बुलाया क्यों था, मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तब लूकस नीचे झुकता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट अंदाज में कहता है ऐसा नहीं है प्रिंसेस, हिज मैजेस्टी वो आपसे नफरत नहीं करते, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मिस मार्गिटा वो तो सिर्फ एक गेस्ट हैं, और शायद इसलिए वो उनके साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। और वो कहता है हिज मैजेस्टी वो अपनी इमोशंस ज़ाया नहीं करते और ना ही उसे शो करते हैं, और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, शायद इसलिए वो अपनी इमोशंस आपको शो करते हैं। और वो कहता है बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह। और वो कहता है अभी उनकी मेमोरीज़ वापस नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है वो जल्द ही अपनी मेमोरीज़ को वापस ले लेंगे। और एथी कहती है ये कितना एम्बैरेसिंग है, और इसके सामने कहती है ठीक है लेकिन इतने टेंट्रम फैलाने के लिए माफ़ करना। और वो कहती है और थैंक यू फिलिक्स, ओ फिलिक्स कितना क्यूट है। एथी कहती है मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। तो फिलिक्स कहता है यूर वेलकम। और वो कहता है मैंने कर दिया मिस लिलियन। और उसे याद आता है कि लिलियन उसे कहा था कि जब मैं ना हूँ तो प्रिंसेस के आसपास रहना। और मुझे लिलियन और फिलिक्स की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हाय इनका भी कपल बन जाए ना तो कितना अच्छा होगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।